आपने विशाल कार्यक्रम किया है, क्या कहें, क्यों कार्यक्रम करना पड़ रहा है आपको? ये कार्यक्रम बाबा साहब की धम्म क्रांति का एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास है। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर के मैदान में 10 लाख लोगों के साथ जो दीक्षा ली थी, वो पूरे भारत में एक बड़ी धम्म क्रांति थी। और उस धम्म क्रांति की बदौलत वर्तमान में भगवान बुद्ध का दर्शन, उनकी विचारधारा गांव-गांव फैल रही है। और हम सभी बौद्ध भिक्षुओं का, सभी समान विचारधारा के संगठनों का, सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है कि हम लोग इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाएं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, लगभग 15-20 संगठन हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग पूरे भारत में 100 बौद्ध सम्मेलन करेंगे। और झांसी के लोगों ने, बुंदेलखंड के लोगों ने हम पर विश्वास किया और बहुत बड़ी श्रद्धा की, और बहुत बड़े लेवल से लोग आए। नमा बौद्ध सम्मेलन सफल हुआ, इसके लिए पूरे बुंदेलखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, 10वां सम्मेलन जो आपने शाहजहांपुर के लिए कहा, तो उसके लिए डेट निश्चित नहीं की है? अगला जो बौद्ध सम्मेलन है ये बुंदेलखंड है, अगला सम्मेलन रोहेलखंड में है, नेपाल की तराई में। ये जो आप जिले जानते होंगे, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जो बेल्ट है ये बहुत जागरूक बेल्ट है, और वहाँ एक बड़े धम्म सम्मेलन की ज़रूरत है। हमने शाजापुर में मैदान बुक करा दिया है। 1 लाख लोग 8 जून को, आने वाली 8 जून को बरसात से पहले धम्म दीक्षा लेंगे, और उसमें पूरी दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारा संकल्प है। भंते जी, आप कह रहे हैं कि सबको बौद्ध में भारत बनाने की बात कर, लेकिन एक तरफ तो लोग कुंभ में जाकर भीड़ भगदड़ में वहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कैसे आप बौद्ध में भारत बना रहे हैं? कुंभ में वो लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो धम्म दीक्षा नहीं लिए हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग धम्म दीक्षा दे देंगे, फिर वो कुंभ में नहीं जाएंगे। ना उनको कुंभ में मरना पड़ेगा, ना धक्के खाने पड़ेंगे, और ना स्वर्ग में जाकर के उनको पछताना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हम यहीं कर देंगे। ये बाबा साहब का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन है, और हम लोग इसमें लगे हैं, और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपके ही मंच पे साधु वेश में कुछ संत आए हुए हैं, क्या लगता है चीवर दान देंगे? नहीं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। वो भगवान बुद्ध की किरणें उनके पास चली गई हैं, अब उनको बौद्ध भिक्षु बनाने वाले हैं। धमकी भरा समय है, किसी को भी धमकी दे दी जाती है जब बौद्ध बनाने की बात करी। जो सर पर कफन बांध लेते हैं वो धमकियों से नहीं डरा करते। ये चीबर भंते लोगों का कफन होता है। जो जिंदा हैं और जो लड़ना चाहते वो मेरे साथ खड़े हैं, और जो गद्दार हैं वो मेरी आलोचनाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। जिस बाबा साहब की बदौलत हम लोग यहाँ आ गए, उनका खून आया था, फिर भी कुछ लोग नहीं आए, उन्हें गद्दार की श्रेणी में हम डालते हैं, और ये बहुत ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम हुआ। आपको भी धमकियां मिलती हैं क्या? धमकियां मिलती हैं, उनको मैं फूलों की तरह स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि घरों में जो मारे जाएंगे कोई जानेगा नहीं, और भंते सुमित रतन अगर किसी मैदान में मारा गया तो शहीद कहलाएगा, इस विचारधारा के लिए। भंते जी, आपके मंच पर नेताओं का बहुत जमावड़ा रहता है, क्या लगता है किसी पार्टी? मैं चाहता हूं कि भारत के सारे नेता उपासक बना लूं, बुद्ध की शिक्षा दे दूं, इसलिए नेताओं से मैं ज्यादा मिलता हूं। नेता बदल जाएगा तो नेता के शिष्य बदल जाएंगे, और मैं ये प्रयास सफल कर रहा हूं, और बहुत तेजी से चल रहा है। झांसी का सम्मेलन इतना भव्य हुआ है, झांसी के लोगों के लिए क्या कहेंगे? झांसी के लोग जिंदा दिल हैं, झांसी के लोग बहुत सुंदर हैं, और बहुत बढ़िया लोग यहाँ के हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब की धम्म क्रांति को अपने हाथ में संभाला, और हमारे नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताया। धन्यवाद। जो धम्म गुरु जो है चीवर के अंदर रहकर और हिंदू राष्ट्र की शपथ दिला रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें जैसे आरएसएस है, उन लोगों ने कुछ भंते लोगों को निकाला है, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जमीर जिन्होंने बेच दिया है, और जिनका जमीर जिंदा है, जो विचारधारा से जुड़े हैं, वो बुद्ध, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये जो भंते लोग देख रहे हैं ना, ये सभी लोग इस विचारधारा में लगे हैं, और यहाँ आए हुए सभी लोग लगे हैं। हम अकेले नहीं हैं, कमजोर नहीं है, डरना नहीं है। बाबा अकेले लड़ते रहे, ज्योतिबा राव फुले अकेले लड़ते रहे, ललन सिंह यादव अकेले लड़ते रहे, मान्यवर साहब ने अकेले लड़ाई ली, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भंते जी, बड़ा सवाल है कि कुछ बहुत भंते बुद्ध विहारों तक ही सीमित रहते हैं, समाज तक भी नहीं पहुंच पाते, कुछ कहेंगे क्या? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि भगवान बुद्ध ने कहा, चरख भिक्षवे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये चीवर हमने पहना है, ये गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जाकर बुद्ध के संदेश फैलाने के लिए पहना है, ना कि बुद्ध विहार में रहकर के रोटी खाने के लिए पहना है। और जो रोटियां बुद्ध विहार में खा रहे हैं, उन्हें जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो 4-5 लोग शामिल होंगे, और जो बौद्ध भिक्षु समाज में काम कर रहे हैं, जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो करोड़ों लोग शामिल होंगे। भंते जी, बौद्ध गया टेम्पल के लिए आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे आमरण अनशन पे लोग बैठे। मैं पिछले कई महीनों से झांसी में था,
मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं। मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर चुका हूं। आपको याद हो अयोध्या में भी हमने केस किया था। और मेरी टीम 15 लोगों की कल ही हम लोग परसों यहां से बोधगया जा रहे हैं और आमरण अनशन तब तक करेंगे जब तक बोधगया मुक्त नहीं हो जाता। आखिर बंदे जी क्या वजह बौद्ध में भारत जो बुद्धों का देश है उसी में कुछ दूसरे लोग कब्जा करे बैठे? वजह कोई नहीं, दूसरे लोग नहीं हैं। अच्छा। मेरे ही नालायकी कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा से गुलामी स्वीकार करके उनके साथ खड़े हैं। ये 100 करोड़ भारतीय लोगों का देश है। हम बहुजन हैं, हम पुराने शासक हैं। शेड्यूल कास्ट के सारे लोग यहाँ के राजा महाराजा हैं। ओबीसी की सारी जातियों के लोग यहाँ के राजा महाराजा हैं। जिस दिन वो बुद्ध फुले साहू अम्बेडकर को समझ गए ये बौद्धमय भारत भी होगा, शासक भी अपना होगा और प्रयास में हम लगे हुए हैं। आखिरी सवाल है कि आपने मंच से ही कहा है कि जातिवाद बहुजनों में है, क्या मैसेज था? देखिए, जातिवाद बहुत बड़ी सच्चाई भारत की है। दुख मुझे होता है वो जाति का गर्व करें जिन्हें ऊंचा स्थान मिला है तो बात जमती है, लेकिन जिन्हें नीचा स्थान मिला है वो भी गर्व करते हैं तो ये प्रच्छन्न ब्राह्मणवाद है। इसलिए ये बाबा साहब के आंदोलन के खिलाफ है, महापुरुषों के आंदोलन के खिलाफ है। जातिवाद स्थापित करके उसकी चर्चा करके हम बहुजनों का भारत और सम्राटों का भारत नहीं बना सकते। बनते जी, कई लोगों ने चीवर ग्रहण किया जैसे आपने किया है, लेकिन बहुत सारे बनते बहुत मठों तक किए, लेकिन आपकी तरह बहुत ही कम लोग निकलते हैं। क्या वजह मानते हैं कि आपके जैसे कुछ ही लोग निकलते? देखिए, मेरी परवरिश, मेरी शिक्षा, मेरी संगति का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये जो लड़ने का जो जज्बा है ना, ये आदमी को घर परिवार से मिलता है। ये लड़ने का जज्बा संगति से मिलता है। मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों की संगति करता हूँ, दुनिया की विदेश यात्राएं करता हूँ। मैंने महापुरुषों का आंदोलन पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महापुरुषों का आंदोलन आप मुर्दा आदमी को पढ़ा दीजिए, वो भी जिंदा हो जाएगा।